14:3-9। मरकुस 14:3-9। Gospel according to St. Mark, chapter 14, verse 3-9। जब वो बैथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़ इत्र को उसके सिर पर उड़ेगा। परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वो उसको छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। तो एक राजा के रूप में बताया। दूसरे दिन उसने बताया कि यीशु मसीह एक न्यायी परमेश्वर है। और कल हमने सुना विश्वास के बारे, प्रार्थना के बारे और क्षमा के बारे कि यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं मिलती है। और आज के लिए जो वचन है परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो हमें बताएंगे। पादी साहब, बहन को बहुत धन्यवाद आज के इस आराधना का संचालन करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बड़े धीरज के साथ 3 दिन से प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और अगर आप में धीरज नहीं है तो आप वचन कभी भी सुन नहीं सकते। तो धीरज की प्रैक्टिस किया जाती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप सबके चेहरे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही दिखाई देते रहे, क्योंकि जिसका जो व्यवहार होता है उसके चेहरे को देखता है। जैसे हमारे परिवार में एक जने नाम नहीं बताना बहुत गुस्सा होती रहती है, तो उसके चेहरे में जी लिखा हुआ है, गुस्सा। आपके चेहरे में ऐसे लिखा रहना चाहिए, मतलब आज मेरा टॉपिक जरा रोमांटिक है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन हस्बैंड वाइफ साथ साथ बैठते हैं। लेकिन ये वो वाला रोमांस नहीं है। लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, जैसा मैं प्रोफेसर हूं, एक आपको प्रैक्टिकल और सच बात बताना चाहता हूं कि आप जैसे बैठते हो उनके साथ, वो आपके रिश्ते बताता है। आपका जो डिस्टेंस कितना है, जिस तरीके से आप बैठे हो, that shows how much you love. This is survey. ये सर्वे इसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो
मुझे नहीं मालूम कोई कितना दूर बैठा है या कितना पास बैठा है। तो आज मेरा टाइटल है आई लव यू। अरे क्या मुस्कान आगे सबके चेहरे है, लेकिन अगर मैं बोलने के लिए बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। मेरा मन करता है, कई बार मैं चर्चित में रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी एक बार एक दूसरे को आई लव यू बोले। पता नहीं कितनों की हिम्मत होगी बोलने की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सेंटेंस के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं आई लव यू, जिसको सबसे पहले प्रभु ने हमारे लिए बोला। और आपने जो सबसे पहला गाना गाया उसको बोलिए जरा, कौन सा गाना था वो लव सॉन्ग है। और अगर उसके ऊपर पढ़ेंगे तब देखिए क्या लिखा उसके ऊपर, इंग्लिश में क्या लिखा। दो से बढ़िया God loved the world of sinners lost. दो से बोल बेटा। God loved the world of sinners lost. God loved the world of the sinners who are lost. किसी कोई चीज को प्यार करना ही बहुत बड़ा प्यार है। और यीशु मसीह का आने का अभिप्राय वही था, वही हैप्पी क्रिसमस है कि जीसस केम टू लव द लॉस्ट एंड ही पेड द कॉस्ट। हर प्यार की कीमत होती है और वो चाहे कीमत कितनी बड़ी हो, है ना। तुम लोग पास लवर तो नहीं, वायर पे बैठी है नहीं है, बहुत दुखी लोग हो तुम लोग कि तुम्हारे पास कोई नहीं प्यार करने वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 22:39 में क्या कहता है? जल्दी से, मैंने पहले तो बेलकर बिवलकर भाई के पास उससे कहा, उपदेश और अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ऐसे ही हर हस्बैंड को भी अपनी पत्नी से और हर पत्नी को अपने पति से वैसे ही प्यार करना है जैसे परमेश्वर ने प्यार किया। और अगर इसको पूरे वाक्य को, पूरे वर्ष को एक सेंटेंस में कहा जाए तो कह सकते हैं आई लव यू जीसस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। बोलो जरा, आई लव यू जीसस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। होठ से ही बोल रहा है, यहां से बोल रहा है। होठ से तो कोई भी बोलता है। फिर भी साहब को देखो पिक्चरों में कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार वो आई लव यू बोलते हैं उस पिक्चरों में, मूवीज में। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अपनी पत्नियों को कितनी बार बोलते हैं, कुछ दिन बाद डाइवोर्स भी हो जाता है ना। आपको ज्यादा जानकारी हो, मेरे को भी आप मीडिया का आदमी को पढ़ते रहता है। लेकिन आई लव यू बोलना छोटी सी बात नहीं है। और आई लव यू को बोलने के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं उसके। जरूरी नहीं कि मैं मुंह से आई लव यू बोलता हूं तो आई लव यू है, उसके कई एक्शंस हैं। और जिसे हम जब प्यार करते हैं तो उसके हर वो चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी और कीमती है, जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको दे सकते हैं आप। Anything which is so expensive, very costly, very dear to our heart, if you love a person, you give that thing to him. आप उसको दे सकते हो। हर माता पिता अपने बच्चे को हर महंगी से महंगी चीज दे सकते हैं जिसको वो प्यार करता है, इसलिए दे सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के ऊपर ज्यादा नहीं, अंदर को नाराजगी आती है जो मिसहैंडल करते हैं उस प्यार को, जो अपने पेरेंट्स मिसहैंडल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। प्यार नहीं है वो, यू आर प्लेइंग विद पेरेंट्स। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ कि प्यार करने के अलग अलग तरीके। जब मैं शुरू में मसीह वंदना जो रेडियो मिनिस्ट्री थी, जो रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट होती थी 1982 से लेकर 1990 तक, मैं दिल्ली में उस ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी में काम करता था, कंपोजर था। मैंने 2-3 ऐसे उदाहरण देखे, सुनने को मिले मुझे, जिससे मेरे को लगा कि ये है प्यार। हमारे जो बॉस है जब यूएस जाते थे फंड रेज करने के लिए, तो
प्यार करने वाले लोग किस तरीके से वो अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने 3 उदाहरण मेरे को दिए थे, तो मैं उसको आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक विधवा थी जिसका छत टपकता था, उसने मरम्मत करने के लिए थोड़ा पैसा जमा करके रखा। जब हमारे बॉस ने उनको चैलेंज किया कि हमको हमारे ब्रॉडकास्टिंग के लिए पैसों की जरूरत है, तो इस लेडी ने वो पैसा जो उसने अपने छत की मरम्मत के लिए रखा था, उसने कहा मैं प्रभु को प्यार करती हूँ और ये पैसा मैं उसके लिए दे सकती हूँ, और वो पैसा उसने दिया। एक बच्चा आया उनके पास और बोला कि सर आई हैव सेव्ड मनी फ्रॉम माय आइसक्रीम एंड चॉकलेट मनी। उसने बोला कि मैं अपनी आइसक्रीम और चॉकलेट पैसे को बचा के रखूं। आई लव जीसस, आई वांट टू गिव दिस मनी फॉर द लॉर्ड। ये आई लव यू। और तीसरा जो है रुला देगा आपको, एक महिला जो भयंकर बीमारी से पीड़ित थी, उसको पता था कि मैं मर जाऊंगी, उसने अपने फ्यूनरल के पैसे बचा रखे and she gave that money to Jesus। जिसने अपने फ्यूनरल के पैसे बचाए थे, उसने उस पैसे को प्रभु के लिए दे दिया। यही है आई लव यू जीसस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। यहां पर एक बड़ी ब्यूटीफुल हीरोइन है हमारे मूवी की, आज ये आई लव यू मूवी दिखा रहा हूं मैं आपको, और हम इसको देखेंगे कि ये फिल्म जो बन रही है मिनी फिल्म है, ये इसको शूट कर सकते हो बेटा, आजकल बहुत इजी होता है शूट करना। इस मैसेज के आधार पर उसको क्रिएट कर सकते हो, और ये भी बोलो मैं स्टोरी भी देता हूँ, पूरी फिल्म की स्टोरी लिख के दे भी सकता हूँ। एक बात मैंने अध्ययन किया है कि यीशु मसीह जिस घर में जाता था वहां कुछ होता था, कुछ होता है। पिक्चर देखी है, मुस्कुराने को नहीं देखी क्या? लेकिन वो पिक्चर बनने के पहले इधर बड़ी पिक्चर बन गई कि जहां यीशु जाता है उस घर में बहुत कुछ हो जाता है। जरा निकाल के देखिए, यीशु अपने डिसाइपल को खुश करने के लिए उसकी सास को खुश करने जाता है। यहाँ पर कितने दामाद बैठे, उनकी सास बैठी है। यहाँ पर आपको एक मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि कैसे आप खुश कर सकते हो, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को खुश कर दिया। आइए हम पढ़ते हैं लूक 4:38-39। वे आराधनालय में से उठकर सिमोन के घर में गया। सिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। क्या बात है! यीशु मसीह घर जाता है, यीशु मसीह देखता है कि सास बीमार है, पतरस को खुश कर दिया जाए, जो मैं सास के लिए दुआ करता हूँ। और उसके बाद सास के लिए प्रार्थना करी, अच्छी हो गई। सास ने बोले 13 आदमी के लिए बिरयानी बनाई जाए। यहाँ कोई लेखक इस बात को बताता नहीं है, कितनी कठिन बात है। 4-5 लोग नहीं थे, कितने लोग थे? यीशु अपने चेलों के साथ गया ना, 15 सब लेके, कितने लोग हैं? कम से कम 13 तो हैं। हो सकता है रिश्तेदार लोग भी होंगे, और उन सब के लिए खाना बनाया जाता, परोसा जाता है। आज के जमाने में किसी घर में एक जन अकेला आ जाने वाला होता है, ऐसा होता है। मैं तो इस तरह घूमते रहता, मुझे पता चलता है कि इन्विटेशन क्या है आज के जमाने में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस स्त्री ने पूरी कंपनी को खाना खिलाया इस खुशी में। यह है आई लव यू कहने का तरीका। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, 2 बहनें थी और एक भाई था। कौन है वो? उनके घर यीशु मसीह जाते,
नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, देखिए उसको क्या फायदा हुआ। यीशु मसीह उसे घर में आया और अक्सर आकर रुकता था, तो जब लाजर मरा तो यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। उसने अपनी पहुंचाई और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला के रखने का कितना बड़ा इनाम पाया कि उसका भाई जो है मर के भी जी उठा। एक और उदाहरण देखते हैं। पेड़ नाटा आदमी, क्विज भी बोलते चल रहा हूं ना मैं, क्विज का जमाना आता है। पेड़ और नाटा आदमी जैसे हम, लेकिन हमारा कद प्रभु में बहुत बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद, उस अनुग्रह है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका 19:5 और 6। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। अंडरलाइन करना, तेरे घर में। ऐसा नहीं मैं वीडियो रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है, तू उतारा, मैं जो भी तू चाहता मैं कर दूंगा तू। लेकिन ये बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि मेरे पास टाइम है। गॉड हैज टाइम फॉर एवरीवन टू गो टू हिज हाउस। ये बात यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके बाद हम देखते हैं 8 और 9 में क्या हुआ जब यीशु मसीह गया उसके घर के अंदर। जोर से पढ़िए, दूसरे लोग भी पढ़िए जरा। आज इस घर में उधार आया है। जब 2 नंबर का पैसा बाहर गया है तो उसे घर में उधार आया है, क्योंकि यीशु मसीह जिसके घर में आता है तो इनजस्टिस और गलत कमाई ठहर नहीं सकती है उसके घर के अंदर। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें आरटीओ भी है, इनकम टैक्स कमिश्नर्स है, टैक्स कमिश्नर्स हैं, और आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, कितना होता है, वो देखते रहता हूं मैं। उनके घर में यीशु मसीह के आने की जरूरत है। और हम जक्कई के जीवन में देखते हैं कि जक्कई भी बोलता है कि आई लव यू जीसस, थैंक यू फॉर कमिंग। और जितना उल्टा पुल्टा कहता था वापस, जक्कई का नाम चेंज हो जाता है। आज जिस महिला के बारे में हम लोग देखेंगे उसको हम लोग वचन निकाल के खोल के देखते हैं कि आज के वचन के अनुसार यीशु किसके घर आया है? बोलिए, किसके घर आया है? शमौन। बात अच्छी नहीं लगती, किसके घर गया? कोढ़ी के घर कैसे जाएगा भाई? मैं इलाहाबाद से आया हूं, राजेश यहाँ बैठा, वहां पर लेप्रेसी हॉस्पिटल है। उस लेप्रेसी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं संडे टू संडे, और वहां कोढ़ी भी आते हैं और कोढ़ियों से हम हाथ में लाते हैं। उनके हाथों पट्टी बंधी रहती है, दवाई लगी रहती है, कुछ नहीं होता है। ये हमारे मन की एक भावना है, सोच हमारी है कि हमने उसको डेवलप करके वो तोड़ हो जाए। मैं तो खड़ा हूं ना, मैं 28-29 साल से जा रहा हूं अस्पताल में, और प्रचार करने के बाद वो बाहर निकलता तो हाथ मिलाता हूं, कुछ नहीं होता है। लेकिन शमौन कोढ़ी, और आप उनकी सेवा जब देखेंगे कि सड़े सड़े भाव से मवाद कैसे निकाल के वो साफ करते हैं वहां के काम करने वाले, ये है आई लव यू जीसस। महकता, तब एक भाई की डेथ हुई, उनका भाव महकता रहा, बदबू आती रहती, उसको वो साफ कर दिया। ये है लेप्रेसी मिशन। और यहाँ शमौन कोढ़ी को मेरा विश्वास है उसको वो चंदा करके इसलिए इन्वाइट किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शमौन कोढ़ी के घर में
यीशु मसीह आया है, दो प्रकार के भोज की चर्चा प्रेशर वीक में होती है। एक तो शमौन कोढ़ी के घर में जो भोज होता है, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि एक बेनाम व्यक्ति के घर में फसह के पर्व के भोज का आयोजन होता है। कल जो हम लोग देखेंगे तो दो भोज के बारे में, दोनों भोज जो है अलग अलग है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस घटना को हम तीनों सुसमाचार में पाते हैं, और जब मैं इस घटना को पढ़ता हूँ, हर बार मेरी कोशिश रहती है कि इसमें एक और नया मैसेज मिल जाए, एक और नया मैसेज मिल जाए, और उसमें हमेशा आई लव यू वाला मैसेज बनाता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत काम है जो यहाँ पर ये महिला कर रही है, बहुत ही खूबसूरती दिखाई देती है। ये खूबसूरत शब्द मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए मेरा वो भी गाना खूबसूरत है मसीह तू, इसलिए मैंने लिखा है। कोई जानते हुए नहीं हो, कितने को सुने गाना खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। एक लाइन गाएंगे, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। आवाज खराब हो गई है, आपके हाथ पानी पी के, मेरी खराब नहीं, पानी खराब है। ठीक है, थैंक यू सर, आप बदल देंगे, थैंक यू वेरी मच। और हम देखते हैं कि इस महिला का जो कार्य है वो हमारे लिए चुनौती है। तो आइए अब इस अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, इसमें यहां लिखा हुआ है, और इस शब्द के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा पद, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री, नाम नहीं है, आपको मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूं कि महिला को यीशु मसीह के समय में किस दृष्टिकोण से पुरुष देखते थे। ये मैसेज में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। हाउ टू मेल लुक एट द फीमेल दोज डेज। जो थियोलॉजी पढ़े जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं मालूम है। कई स्कॉलर जो हैं, जो वचन को अनुवाद करने वाले, उनका कहना है कि ये पापिनी स्त्री थी, इसलिए इसका नाम नहीं आया। जहां भी किसी स्त्री का नाम नहीं आया है, वहां पर इन अनुवादकों का ये जो उसका अर्थ बताने वाले जो विद्वान हैं, उन लोग इस बात को बोलते हैं कि ये कैरेक्टरलेस वुमेन होने के कारण इनका नाम नहीं आया है। और इसका मतलब कई जगह में कई बोलते हैं लोग, ये वेश्या हो सकती थी, ये व्यभिचारिणी हो सकती थी। लेकिन ये शब्द इतना पॉइजनस है कि उसमें पूरी उसकी इमेज खराब होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है बात, लेखक लोग जो वचन को समझाते हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिसर्च है कि ये एक ऐसी स्त्री हो सकती थी। लेकिन उस समय जिस दृष्टिकोण से महिला को देखा जाता था, वो सेकंड क्लास सिटीजन होती थी। नीचे और इस बाइबिल को मैक्सिमम पुरुष लोगों ने लिखा है, और वो उसी मानसिकता से ग्रसित थे, इसलिए वो उसका लज्जित रूप जो है, उसको शर्मिंदा करने वाला जो रूप है, यहाँ पर उसको प्रस्तुत करके वो बताना चाहते हैं कि स्त्रियां कितनी खराब होती थी।
ये उनके अपने विचार में जो आपको बता रहा हूं, उस समय ऐसी वाली अंडरस्टैंडिंग थी। वो भी पुरुष सत्ता वाला समाज था। ज्यूस कम्युनिटी और ज्यूस यहूदियों का कल्चर था, वो पुरुष सत्ता वाला समाज था। वो हमेशा महिला को घर में रहने वाली और बच्चा पैदा करने वाली, घर को संभालने वाली, उसी इन्वर्टेड कामा में जो ही रखते थे। उसको उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। कई बार मैं यूहन्ना 4 को भी देखता हूं। कौन आंटी है वहां पर? कौन है वहां पर? बाइबल खोलो। सामरी स्त्री, उसमें एक सेंटेंस आया है, ध्यान से उस सेंटेंस को देखना। तू कितने पति कर चुकी है? कितने? क्या कर चुकी है? बोलो, बोलिए ना। 5 पति याद तो नहीं बनाए ना, लेकिन हमारे अपने कल्चर के अनुसार हम लोग सुबह से देखते हैं गलत स्त्री के रूप में। मैं ये सब बता रहा हूं जो लोगों ने लिखा है उनके बारे में। तो यहां पर जो स्त्री आती है, चेलों का भी नजरिया ऐसा ही है। इसको बुलाया नहीं गया, शी इज नॉट इनवाइटेड। वहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और चेले इनवाइटेड है समुद्र में थोड़ी लेकर। ये एक कॉम्प्लेक्स वहां पर डेवलप होता है चेलों के अंदर में कि ऐसी स्त्री को छूना भी पाप है। अगर ये स्त्री किसी को टच कर देगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ये शास्त्र में जो लोग लिखते हैं इसी बातों को बताते हैं। अब ये इनका दिमाग खराब नहीं है, आई क्यों या बन, ये मतलब यहां आने के लायक नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसा क्यों कर दिया श्रीमती के साथ? तो गुस्सा होता है वो लोग। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात होती है। ये तो चेले देखते हैं, लेकिन हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि यीशु मसीह के लिए चाहे अच्छी स्त्री हो चाहे बुरी स्त्री हो, सबको प्रभु ने क्या किया? एक समान जगह की है। अगर आप यीशु की वंशावली मत्ती में देखेंगे तो किसका किसका नाम है जिन्होंने पाप किया था? सबसे पहले कौन लेडी आती है? वंशावली निकाली है मत्ती 1। सबसे पहले लेडी जो कैरेक्टरलेस थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में प्रभु ने जगह दी, वो कौन है? हाँ जी, बहुत देर लगा दी। हाँ, तमार, बिल्कुल सही कहा आपने। तमार क्या कहानी पढ़ सकते हैं? तीसरे पद में है ये यहूदा और तमार। ये अच्छी लेडी नहीं थी। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद कौन थी? राहाब। और फिर कौन थी? उरिया की पत्नी बत्शेबा थी क्या? दाऊद ने जिसको उठा लिया था कौन थी वो? उसको उसने सेकंड में रीच कर ली है ना, मरवाने के चक्कर में था ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उससे जो सुलेमान हुआ, इस बार मैंने एक सीरीज चलाई। मेरा एक सीरीज चलता है संडे को जूम पे, अगर आपको देखना हो तो बताना। उसमें मैंने बैड वुमेन ऑफ द बाइबल की सीरीज चलाई, 5 बैड वुमेन इन द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस, 5 वुमेन थे देयर। तो उसमें उन लोगों ने इस सब के बारे में, तमार के बारे में, राहाब के बारे में, उरिया की पत्नी के बारे में जब एक लेडी ने फोकस किया, मेरा दिमाग चकरा गया। उरिया की व्यभिचार में बनी हुई एक पत्नी सुलेमान को जब जन्म देती तो ऐसा राजा पैदा हुआ कि एक अच्छी पत्नी ही जन्म दे सकती थी। और उसको क्या सिखाया देखिए, कि सुलेमान जब बड़ा होता है, तुम्हें देख ले क्या बनाऊंगा होता है, वो हवन बनाऊंगा होता है। ये एक व्यभिचार करने वाली स्त्री के प्रति
परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि उसने अपने वंशावली में इसको रखा। और यहाँ पर भी एक हम ऐसी स्त्री को देखते हैं जो इतना बड़ा काम करने आती है। एक स्त्री जिसका नाम नहीं है। मैंने इसमें 4 बातें इसमें लिखी है स्त्री की खूबसूरती के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्त्री ने सोचा और निर्णय लिया कि यही समय है मेरे प्यार का इजहार करने का। दिस इज द राइट टाइम। वेट नहीं कर रही है ये कि भैया ये किसी घर में मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो लेडी हूं, हमारी संस्कृति में तो अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन उसने निर्णय लिया और सोचा। और उसके बाद दूसरी बात उसने कुछ चुनाव किया कि मैं क्या दूंगी। इसने मुझे जीवन का उद्धार किया है, मुझे बचा लिया है, मैं क्या दूंगी। और यहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा कीमती चीज थी उसके लिए कहा जाता है कि ये जो इंद्र था वो कुंवारी स्त्री जब ब्याही जाती थी तो उसको लेके जाती थी अपने साथ। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम, शादी के समय ले जाने वाला परफ्यूम। मैंने बोला था कि जिसको प्यार किया जाता है उसको चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो उसको हम दे सकते हैं। तीसरी बात उसने सोचा, निर्णय लिया और करके दिखाया। जब मुझे पादरी साहब ने बोला कि हमारा टावर बन रहा है, मैं सब पूछ लिया था। मैं पहले डिटेक्टिव बनना चाहता था, यीशु मसीह की लाइन पर आने के पहले सीआईडी बनना चाहता था। मैं इंक्वायरी कर लिया कि कैसे कैसे लोग हैं, कितनी कितनी तनख्वाह पाते हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, कितने मेंबर्स हैं और आपकी ऑफरिंग कितनी है। हरीश भाई ये भी पता कर लिया मैंने कमिट कर दिया। इसी लेडी के अनुसार मैंने भी कमिटमेंट किया है आपके टावर के लिए। बताऊंगा नहीं, मैंने उनको बता दिया। जो मेरे हैसियत से ऊपर की चीज है वही मेरा प्यार है खुदा के लिए, और मैं उतना दूंगा मुझे नहीं मालूम। क्योंकि कल मैं आपको बताया था विश्वास से बाहर। विश्वास जो है आशा की गई बातों का, निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाणित। वो अमाउंट प्रभु से मांग रहा हूं मैं कि प्रभु आपने मेरे को यहाँ आने के पहले ये बोला कि ये देना है मुझे, ये मेरा प्यार है तेरे लिए और आप ही दोगे क्योंकि मेरे को आपको देना है। मुझे नहीं मालूम, मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरी बीवी की सैलरी 5 महीने के लिए चल रही है, लेकिन देगा परमेश्वर। हालेलुया। मैं भी आपको चुनौती करता हूं, ऐसे निर्णय करिए जो आपको देने की क्षमता के बारे वो देना चाहता है। मेरे भाई लोग बहुत ही पैसा उल्टा पुल्टा कमाते हैं, 2-2 लाख 1-1 लाख बड़े बड़े प्रोजेक्ट में डाल देते, उससे फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों तो रखोगे है, वो 2 नंबर की कमाई देने से कोई आशीष नहीं है। 2 लकड़ी देने से आशीष है, 5 रोटी 2 मछली देने से आशीष है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसने कहा था वो उसने कर दिखाया। और चौथी बात, पुरुषों के बीच में आने की हिम्मत कर दी उसने। प्यार करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। क्यों प्यार मांगता है हिम्मत, ठीक है ना। बिगाड़ देगा मैं, बिगड़ कर मुझे फोन कर देना। लेकिन सही लड़की और सही घर चुनना ताकि आपके पापा मामा को तकलीफ ना हो, ठीक है। इतने लड़कों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, हालेलुया। लेकिन अच्छे से पहले पढ़ के बताओ कि 60 नंबर पासिंग मार्क्स है, फर्स्ट क्लास आना चाहिए। मैं टॉपर हूँ एमएससी में, वहां पहुंचोगे ताकि प्रभु की महिमा हो, ठीक है ना। अब 12वीं फेल होकर बीएससी नर्स नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तुम देखते हैं किसी हिम्मत देखिए कि जो संस्कृति थी उसके खिलाफ ये अंदर उठती है। यहूदी धर्म और समाज की व्यवस्था के अनुसार स्त्री को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। Women was not that much free to enter between the men. इतना ज्यादा फ्री नहीं था उस जमाने में। लेकिन जब किसी से मिलने का दिल करता है तो रास्ते अपने आप से निकल जाते हैं। हालेलुया, है ना। ये मेरा तो गाना बन गया, जब से किसी से मिलने का दिल करे तो रास्ते निकल जाते हैं। प्यार पाने वाले हर समय
रास्ते पे चले जाते हैं। बाद में क्या होता था उनको मालूम है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी को प्यार करते हैं और किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई चीज हमको रोक नहीं सकती है। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा, उसी समय एक ऑफर आया था यूएस जाने का, उसी समय आया था एमएससी करने का। तो मैंने अपने पापा मामा को क्लियरली बोला नहीं, यूएस मैंने नहीं जाना है, मैं जा रहा हूं सेमिनरी पढ़ने के लिए। उसी समय एक दूसरे उनके फ्रेंड ने बोला मिनिस्ट्री में जाकर तो जूते पड़ेंगे, लेकिन जूते तो नहीं पड़े, नाम बहुत हुआ, परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया। और हम देखते हैं कि प्यार जो है दीवाना होता है, लेकिन आगे की लाइन नहीं बोलता। क्योंकि जब मैं ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था तो ये गाना को भी मैं गाता था, किशोर कुमार के गाने। बेटा उसको मैं गाना गाते गाते अपने जीवन दिया प्रभु को। एक गणेश पूजा में प्रोग्राम हो रहा था, ऑर्केस्ट्रा में मुझे गाना था, किशोर कुमार के गीत गा रहा था। अभी भी जाता हूँ मैं, और तुम लोग जब गाते हो तो पकड़ते रहता हूँ कहाँ गलती कर रहे हो। कल तुम्हारा तार मिला नहीं था गिटार का पीछे, है ना, तो वो सब पढ़ा हुआ मैं जानते रहता हूँ। तो शैतान ने मुझको ट्रेंड किया और प्रभु ने म्यूजिक को मेरा इस्तेमाल किया। हालेलुया। बहुत गीत गवाया मेरे को, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, फिर भी गाने खूब गाए। उस दिन अभी किसी की गाड़ी में गाना बज रहा था, मैं भैया शाश्वत में बोला था कि मेरे जमाने का गाना है, किशोर कुमार और राजेश खन्ना के जमाने का। वो सबसे मैं ट्रेंड होके आया, लेकिन खुदा ने एक गीत बनाया खूबसूरत है, बस उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जब कुछ भी सामने होगा, हम किसी को प्यार करते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं जिनका लव मैरिज हुआ है, क्या कोई यहाँ पर बधाई हो आपको, पादरी साहब की फीस दे देना भैया। जिनका लव मैरिज है या होने वाला है, जिसका होने वाला है दुआ करा लेगा। सीएनआई में शायद फीस भी लगती है ना दुआ कराने की, दे देना मुझे। अच्छा बहुत मांगते हैं, मेरा 50% रहेगा, जितना मतलब पैसों से तो प्यार ही नहीं, आप दोगे तो मैं किसी को दे दूंगा। मेरी 2 मिनिस्ट्री चलती है, एक तो वेस्ट बंगाल में गरीब पास्टर की 3000 से 5000 रुपए तनख्वाह है ना। 5 किलो मटन आ जाएगा ना 600 रुपए के हिसाब से एक महीने में, 5 से 30, 3000 से 5000। दुख लग रहा है नहीं सोने के। और दूसरी मिनिस्ट्री मिजोरम में, जहां पर विधवा मां लोगों को, वो लोग डेली बेसिस पे काम करती है जंगल और खेत में, उनकी मदद करते हैं। हम देखते हैं संगमरमर का पात्र और इत्र, इसने इसको तोड़ा है। और इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, हम लोग पढ़ेंगे फिर से, तीसरे पद को पढ़िए। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। कितना बड़ा पात्र था लिखा नहीं है, और कितना इत्र था ये भी लिखा है, लेकिन ये लिखा है दूसरे पात्र को तोड़ दिया और पूरा का पूरा इत्र, और शुद्ध इत्र लिखा है, डुप्लीकेट वाला 100 रुपए का नोट नहीं जो अफ्रीका में कई लोग चढ़ा देते। शुद्ध, जिसको प्यार करना, जो प्योर चीज देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पात्र को तोड़ दिया। और मैं सोचता हूं कि प्यार का इससे खूबसूरत इजहार उस संस्कृति में, उस समय और कुछ भी नहीं हो सकता था जो इस लेडी ने अपने इस तरीके से एक्सप्रेस किया। लेकिन जहां प्यार होता है दुश्मन होता है। जहां आप खुदा का अच्छा काम करना चाहोगे वहां भी दुश्मन होते हैं। यहां भी मैं जानता हूं कि जो लोग भी खुदा के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे उसकी भी अपोजिट पार्टी होगी, है कि नहीं? आप हाँ बोलो ना, झूठ नहीं बोल सकते आप। पॉलिटिक्स यहां भी है ना। देखिए कितना बोल रहा हूं, उनका मुंह बोल रहा है, सच है मानो,
वहां पर यहूदा इस्करियोती भी होगा, वहां पर थोमा भी होगा और वहां पर पतरस भी होगा। ये तीनों होंगे और ये तीनों जहां होंगे बवाल होगा। अब बताइए, जिसको बुरा लग रहा आपको बधाई हो, तो डरते नहीं, सच बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री का समर्पण चेलों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पद 4-5 पढ़िए जोर से। कोई अपने मन से इसके अंदर कहने लगे, इस स्त्री को क्यों हत्यारा किया गया, क्योंकि ये स्त्री को 300 दिनार से अधिक कीमत में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था और वे उसको झड़पने लगे। हाँ, कोई हर जगह होते हैं जहां भी खुदा का अच्छा काम करेंगे, कोई होंगे वहां पर। ये कोई देख लीजिए, आपको नहीं होंगे ये वाले। और इसके बारे में कहा लिखा गया कि ये कौन था, किसी ने इसका नाम लिखा, ये चेले हैं जो बोल रहे हैं। ये 3.5 साल, कितने साल तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़ के चले हैं, लेकिन ये 12 लोग जो नहीं कर सके, एक स्त्री ने कर दिया। सलाम आप लोगों को, महिला लोगों को। 12 लोग अपने प्यार का इजहार इस तरीके से नहीं कर सके जो एक स्त्री ने कल्चर के खिलाफ जाके, व्यवस्था के विरुद्ध में जाके प्रभु यीशु मसीह के लिए ये काम कर दिया। और ये बात हजम नहीं है। जब फिर खुदा के लिए कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। वो सिर्फ बने हुए हैं, ये बातों को हजम न करें, बने। प्रभु का धन्यवाद हो दुश्मनों के लिए, तभी तो खुदा का प्यार का पता चलता है। और हम यहाँ पर देखें कि जो बात यहाँ पर हो रही है, ये कैलकुलेशन चल रहा है, मैथमेटिक्स बना रहे हैं यहाँ पर। ये चेहरे प्रोजेक्ट बना रहे, उसी के समय कितना शार्प माइंड है। क्या लिखा देखें यहाँ पर, क्योंकि ये इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये देखिए इनका दिमाग, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। मेरे को लगता मैथ्स को शायद पता चल गया भाई क्या इत्र है, ये लिखा नहीं है, तुरंत बोलते हैं 300 दिनार मतलब एक व्यक्ति की उस जमाने की 1 साल की कमाई है वो पास की, कितना बोल करेगा। अभी मैं अगर आपको एक चैलेंज दे देता हूं कि अगर आपको टावर में मदद करनी है तो 1 महीने की सैलरी दे दो। ये बात हजम हुई कि नहीं? मैं तो दे दूंगा, मेरे को तो सैलरी मिली नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जमा करके दे दूंगा। और मैं सोचता हूं दे दिया जाए तो मेरे को अगर बुरा न माना, हाथ उठाइए कितने लोग नौकरी पे हुआ, कितने लोग हैं जो जॉब पे है अभी यहाँ पर। डरिए मत, मैं नहीं मांग रहा, कितना बढ़िया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। गालियां मत देना, पीछे न रखो। लेकिन अगर एक सैलरी दी ना आपने, प्रभु कितनी सैलरी के बराबर आपको आशीष देना, सोच नहीं सकते। हो सकता है आपकी समस्याओं का ही हल निकल जाए। हो सकता है जो आपने लोन लिया, प्रभु कोई ऐसा माध्यम निकालो, लोन चुक जाएगा, जब माफ हो जाएगा। सरकार तक को बदल देता परमेश्वर अपने दासों के लिए। मेरे लिए मेल एक्सप्रेस जो अंडर गवर्नमेंट की ट्रेन थी, बताना मत किसी को, रुकवा दी गई थी कि मैं उसमें जाऊंगा। टाइम निकल गया था, एक टीटी ने रोक दिया, सर आ गए। बोला था मैं तो बेचारी की नौकरी के हाथ में रिटायर हो गया तो कुछ बात है, रिपोर्ट भी लगा। प्रभु सरकार तक को बदल देता है, कानूनों को बदल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट बना दिया। 2 बातें कही यहाँ पर, 300 दिनार में बेचा जाता, और दूसरा मैं मन में सोच रहा था कि अगर वाकई में ऐसा हो जाता तो करते क्या ये लोग, कमीशन ले लेता जिसको भी लोग देते, इतना को देते हैं, भैया इतना परसेंट दे रहा। यूहन्ना 12 में 4 और 5 में इसका नाम लिखा है, किसने बोला था? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि पुरुष सत्ता
और स्त्री के द्वारा किया गया जो ये अधिकार है, उसने जो अधिकार को अपने हाथ में लेके ये काम किया, इसके बीच में प्रकार संघर्ष हो रहा है कि ये चेले बोल रहे ये कैसे कर सकती है, लेकिन ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। जब यह वचन क्या बोला, देखिए प्रभु ने क्या बोला उसके बारे में, मेरे साथ निकाले रहिए उसको। प्रभु ने उसके बारे में क्या लिखा, उसको जब वो डांटने लगे तो यीशु ने छठवें पद में क्या बोला, यीशु ने कहा उसे छोड़ दे, मुझे क्या डांटते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई किया है, कंगाल तुम्हारे साथ अदा करते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। लेकिन जो 8वां पद है वहां पर क्या लिखा है, बोलिए पहला वाला टुकड़ा जो है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया, तुम लोग देखते रहो। उसने तो कर दिया और उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि तुमको नहीं मालूम मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, कुछ दिन के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। उसने समय का उपयोग किया, अवसर को बहुमूल्य समझा। ये बात तुम्हारी दिमाग में आएगी नहीं। परमेश्वर के पीछे चलने के बाद भी जो दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चेलों के अंदर थी। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के शब्द जो है 6वें से 9वें पद के बीच में हम देखते हैं कि प्रभु ने इस महिला के समर्पण का सम्मान किया। भले उसने यहूदी व्यवस्था के खिलाफ पुरुषों के बीच में घुस के ये कार्य किया, लेकिन गॉड ऑनर्ड हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। आप प्रभु के लिए छोटा सा भी कुछ करोगे तो आपको ऑनर मिलेगा। छोटा सा करना है, ये मत सोचना कि मैं पुलपिट पे आके जब लेक्चर दूंगा तभी प्रभु मुझको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे नाम से एक प्याला पानी भी किसी को पिलाओगे तो उसका विवरण लिखना चाहेगा। It will be recorded if you give a cup of water for God in the name of Jesus. कोई करेगा क्या एक कप पानी को? कोई धर्म में ऐसा लिखा है कि एक गिलास पानी पिलाओगे तो लिखूंगा नाम नहीं, लेकिन हमारे लिए लिखा क्या है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसने समझा इस काम को और प्रभु ने उसका सम्मान किया और उसने बोला कि मेरा तो समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास समय पर 7 और 8 में लिखा है कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अभी कोरोना आया था ना, कितने लोगों ने अपना मनी राशन या कपड़े या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब लोग ने किया, आपके पास कोई प्रोजेक्ट था यहाँ पर रहा होगा ना, वो समय हमको दिया था परमेश्वर, है ना। और जिन्होंने सचमुच में ये कार्य किया आपको प्रभु से ब्लेसिंग दिया। मैंने भी कोरोना के डर में रहने के बावजूद भी जब भी मेरे अपने कैंपस में जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वहां से मैं बाहर निकल गया था, 4 डेथ हुई 10 दिन के अंदर कोरोना से। उस समय मैं अपने घर से दुकान वाले को फोन कर करके राशन भिजवा, 4 डेथ, 2 प्रोफेसर और 2 स्टाफ। अभी कितनी हालत अभी खराब लग रही थी। इन दिनों में 18 या 19 से डेथ शुरू हुई थी। यही समय हमको प्रभु ने दिया था मदद करने का समय, और जिन्होंने भी किया परमेश्वर उनको आशीष दी। और यहाँ पर प्रभु को ये बताते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, यू हैव टाइम, सो यू कैन डू इट, लेट हर डू व्हाट शी हैज अंडरस्टूड। कि इसने जो समझा इसको करने दो, और उसने तो कर दिया। ये जो कुछ कर सकती थी उसने कर दिया। आप जो कुछ कर सकते हैं आप जरूर से करिएगा। और सबसे सुंदर बात हम लोग पद 9 में पढ़ते हैं, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे कि एक सर्टिफिकेट प्रभु यीशु मसीह इस महिला को दे रहे हैं जो किसी के पास नहीं है दुनिया में, जिसमें ये बात लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा गया हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे
मारे जाने का अभिषेक एडवांस में कर दिया। इस बात को हम आज इसलिए समझते हैं, उस समय चेले नहीं समझ पाए थे। हमारे पास जो कि पूरा लिखा हुआ शास्त्र हमारे हाथ में है, इसलिए ये बात समझ में आ रही है हमारे को। लेकिन उस समय चेलों को समझ में नहीं आया वो ये क्या बोल रहा है। और आज बेथलेहम सीएनआई चर्च भोपाल में उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, ये जो प्रभु ने उसके बारे में बोला। और इससे सुंदर बात किसी भी महिला के लिए नहीं होगी कि प्रभु उसकी गवाही है। ये प्रभु की उस महिला के लिए गवाही है। और मैं यही चाहता हूं कि यहाँ जितनी माँ है, जितनी बेटियां महिलाएं हैं, उनके लिए प्रभु गवाही दे कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। हमारे लिए सीखने के लिए इस बात क्या है यार, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने क्या किया है, याद करना। आज के संदेश को सुनने के बाद अगर प्रभु ने आपके दिल को छुआ है, अगर इस महिला के समर्पण और इस तरीके की जो कार्य इसने किया और इतनी महंगी चीज जो खुदा को दे दी, यदि आप इसे प्रेरित हैं तो आप अभी अपने मन में जरूर से निर्णय ले रहे होंगे या लेंगे कि मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा या क्या करूंगी। मैंने तो यहां आने के पहले निर्णय ले लिया है कि मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा। और आज हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह एक समय दे रहे आई लव यू कहने का। कैसे कह सकते हो प्रभु यीशु मसीह को आई लव यू कैसे कह सकते हो? मैंने 4 बातें लिखी हैं। पहली बात, कुछ ऐसी चीज देंगे जिसको आप जान से ज्यादा चाहते हो। मेरे माता पिता ने, या बुजुर्ग दीदी बैठी है, वो जानती है कि हम अपने घर के बड़े लड़के हैं और उन्होंने दान में हमें प्रभु को दिया है, उनकी बेस्ट चीजों में, हमारे खानदान की बेस्ट चीजों में। लेकिन मैं मिनिस्ट्री में हूं। जब मुझे मिनिस्ट्री में पापा मामा ने दे दिया था तो हमारे घर वालों ने दिया बेवकूफ पागल है, क्या इसको पागल नहीं। लेकिन आज मेरे चारों तरफ पूरा खानदान बनता है। हालेलुया, उन्होंने गलती नहीं की। दूसरा, ऐसी चीज दीजिए जो आपके देने की सीमा से कहीं ज्यादा है। जो देने की सीमा है तो आप दे सकते हो, लेकिन ये देने का वादा करो कि मैं इससे बढ़ के दूंगा। उस समय आगे चल के एक उदाहरण दूंगा और खत्म करूंगा। तीसरी, थोड़ा ये कठिन है। मेरे पापा मामा ने तो अपना बेटा मिनिस्ट्री के लिए दे दिया। यहाँ कोई माँ बाप बैठे हैं, जैसे हमारी एक आंटी बता रही थी कि उनको लग रहा है कि उनका नाती जो है मिनिस्ट्री में कभी न कभी आ जाएगा। क्या आप अपने बेटे या बेटी को मिनिस्ट्री में देंगे? बोलो, MBA कराओगे? बहुत खुशी की बात है सर, आपको प्रभु आशीष दे चुका होगा। ये बहुत कठिन बात है अपने बेटे बेटी को प्रभु की सेवकाई के लिए देना। जबरदस्ती मत दे देना, मैंने बोला है करके। उसके अंदर आनी चाहिए ये बात। अगर हीरो बनना है ना, ये करो, प्रभु के लिए जिंदगी जल्दी हो जाओ। हम किसी हीरो से काम है क्या? गाना लिखते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, हमारा नाम चालू होता है, तो हीरो ही तो है। प्रभु ने हमको हीरो बना दिया क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर कर दिए। राजेश खन्ना हीरो तक आ गया, दिलीप कुमार हीरो तक आ गया, नहीं शाहरुख खान कहां चले जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन उदित होना नहीं पड़ेगा क्योंकि खूबसूरत है मसीह दूरी कभी मरेगा ही नहीं। ये गीत मेरे मरने के बाद भी जिंदा है। हालेलुया। चौथी बात, आप अपना घर प्रभु की सेवा में दे सकते हैं। बड़ा कठिन होता है जब किसी स्पीकर को बुलाया जाता है। लोगों के पास इतनी जगह है कि उससे रख सकते हो,
लेकिन प्रभु के किसी जन को करने के लिए डर लगता है, नहीं करते। कितनी अच्छी बात होगी कि प्रभु का कोई जन है। कई लोग कमरे बनाते हैं। दूसरा राजा 4 में दिया है कि उसकी बीवी बोलती कि जो प्रभु का जन यहाँ से आता जाता है तो खट खोल के देख लेना, दूसरा राजा 4 में या पहला राजा 4 में है। शुरू स्त्री के बारे में उसके लिए लोग घर बनाएंगे, उसके लिए लोग टेबल कुर्सी रखेंगे, उसमें कैंडल रखेंगे। वो एक मॉडल वहां पर भी दिया है, जिसने अपना घर बना के प्रभु के दास के लिए दिया। एंड में हम एक मॉडल देखेंगे एक चर्च का, और मैं आपके चर्च को चुनौती देना चाहता हूं कि ऐसा चर्च बनिएगा। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थी 8, इसको पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थी 8। अब हे भाइयों, एक मिनट रुकिए, अगर बोले तो दीजिए। आपका सुपर क्लास हो रुकिए एक मिनट। बोल नहीं सकते ना, कई लोग बाइबल में बातें चिपके रहते हैं, तो हमेशा याद रखना जब भी वचन पढ़ना है यहाँ से थोड़ा वेट करना, लोगों को निकालने दो। हालांकि मैंने उसको व्हाट्सएप पे गूगल भाई ने भेज दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार खोले तब अच्छा लगेगा ना। आप बंद कर दोगे तब तक खुलेगा, उसके बाद कुछ लोगों का मेरा भी देखिए खोला चिपक रहा करना ना। अब हम लोग सब खोल के एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट वर्ष में चाहता हूं। यहाँ एक चुनौती है, एक कलीसिया है, एक मॉडल है, वैसा बनना है हमारी कलीसिया को। हम लोग सब एक साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ना ताकि शैतान भी सुने और रेस्टलेस हो जाएगा उसके बाद सुनने के बाद। 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। ये भाइयों की बात ये मत सोचना कि बहनों को मना कर दिया है, ठीक है ना। आप ये बहनों भी पढ़ सकते हो, चलो एक साथ पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो कभी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। समझते हुए पढ़िए, फिर से पढ़ना दूसरे पद को, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जिसमें एक नमूना के तौर में परमेश्वर वो स्त्री हमारे सामने आती है और इतना महंगा इत्र परमेश्वर आपके ऊपर उठेल देती है जो हम सोच नहीं सकते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो 1 साल की अपनी कमाई तुरंत प्रभु तुझको देगा, बल्कि परमेश्वर मेरी तो एक दुआ परमेश्वर के यहाँ बहुत लोग कम से कम अपनी 1 महीने की कमाई इस कलीसिया के लिए देने वाले। जिन जिन लोगों को प्रभु जी शैतान तर्क करने की आत्मा दिया है, रोक जाने की आत्मा दिया है, कम करने की आत्मा दे दिया है, परमेश्वर के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं। जिस तरीके से प्रभु जी यहाँ के लोग कंगालपन के बढ़ जाने से, सैलरी नहीं मिलने से, या सैलरी कम हो जाने से, या नौकरी चले जाने से भी पीछे नहीं हटे और मन से दिया। परमेश्वर, मैं दुआ मांगता हूं प्रभु जी, आज मेरी इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, जिसको मैं तैयार करता हूं, हर कोई जो कमाता है परमेश्वर उदारता से दे, उदारता के साथ दे, खुल के दे परमेश्वर, खुशी से दे प्रभु जी, क्योंकि जो खुदा को देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। प्यारे परमेश्वर जी, लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया प्रभु, उनको तो बड़ी आशीष दे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तूने मुझे भी पहले से प्रेरित कर दिया था कि मुझे देना है परमेश्वर। हमें जो अमाउंट है परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जैसे आपने कल बताया, विश्वास से सब कुछ संभव है, प्रार्थना से बहुत
बहुत कुछ हो सकता है। तो आज मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आज मेरी प्रार्थना है, मेरे साथ साथ हमारे बहुत सारे भाई बहन जो यहाँ पर है, उनका भी यही विश्वास है और उनकी भी यही प्रार्थना है, जो उनको असंभव लग रहा है प्रभु जी उसको तो संभव कर देना। तेरा धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, मत्ती के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मरकुस के लिए और यूहन्ना के लिए, जिन्होंने इस घटना को अपने सुसमाचार में लिखा कि हम लोग सीखें और उस स्त्री की चर्चा करें जिसकी गवाही तुमने दी प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी ऐसे ऐसे मॉडल्स के लिए जिसको तूने अपने वचन में लिख के हमें दिया है कि हम उनसे प्रेरित हों, उनके समान बनने का प्रयास करें परमेश्वर। आज की आराधना में तो हमारे साथ रहा, इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं जिन्होंने वचन सुना परमेश्वर, जितनी माएं प्रभु जी वो सब इस खूबसूरत स्त्री की तरह बन जाए प्रभु जी। अपने अपने संगमरमर के पात्र में जो कुछ भी रखा प्रभु जी वो तोड़ के प्रभु जी तेरे को दे रहे हैं। इससे खूबसूरत सेवकाई और नहीं हो सकती प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ, एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।